हम सब कन्हैया जी को तो जानते ही हैं। हर जन्माष्टमी उनकी पूजा करते हैं। बचपन में नानियों ने या दादियों ने भी हमें उनकी कहानियां खूब सुनाई है। उनकी लीला ही अपरंपार है। उन्होंने कंस से लेकर द्रौपदी तक और उनके मित्र सुदामा से लेकर अर्जुन की महाभारत युद्ध में मदद करने तक हमें हमेशा अनोखी सीख दी है। पर क्या हम उन्हें सच में अपने जीवन में शामिल करते हैं? तो चलिए आज श्री कृष्ण के जीवन की कुछ अनोखी कहानियों के बारे में जानते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, जब भी हमारे अपने संकट में हो तो हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। आपको तो पता ही है, श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। वो गोपियों के मटकों से हमेशा माखन चुराते थे। गांव में हर कोई उनकी शिकायत लेकर यशोदा माँ के पास जाते थे। ऐसे ही छोटे बच्चे या बड़े लोगों के साथ श्री कृष्ण के हमेशा झगड़े हुआ करते थे। ऐसे ही हम भी हमारे माता पिता से तो कभी हमारे भाई बहनों से या दोस्तों से लड़ाई करते रहते हैं। आपस में कई बार बहस हो जाती है। उस समय जब इंद्रदेव ने नाराज होकर बहुत तेज बारिश की तो पूरे गांव को इस बारिश के संकट से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अकेले ही पूरा पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी को उस पहाड़ के नीचे शरण दी। नंबर 2, एक वक्त वृंदावन में बहुत बड़ी पूजा थी। जब भगवान को भोग लगाना ही था तभी श्री कृष्ण और उनके मित्र काम पर से थके हारे लौट रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि उन्हें खाना परोसे, पर ब्राह्मणों ने मना किया और कहा कि ये खाना भगवान के भोग का है, हम आपको नहीं खिला सकते। ये सुनकर ब्राह्मणों की पत्नियों ने श्री कृष्ण और उनके दोस्तों के लिए खाना परोसा। उन सब ने पेट भर भोजन किया और अंत में कहा कि असली भक्ति जरूरतमंद की सेवा करने में होती है। नंबर 3, अपने रिश्तों को अपने धर्म के बीच में ना आने दें। कंस श्री कृष्ण के मामा थे, पर वो जानते थे कि वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्तों को अपने धर्म के बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने वही किया जो उनके अपनों के लिए और समाज के लिए सही था। कई बार हम अपने रिश्तों की मोह माया में अंधे होकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि रिश्ते कितने ही बड़े क्यों ना हो, हमें हमारे धर्म की राह पर चलना चाहिए। नंबर 4, हमें स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। कई बार हमारे आसपास स्त्रियों के साथ बहुत गलत होता है, लेकिन हम अक्सर चुप रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें उदाहरण दिया है कि हमें अपनी पत्नी, बहन, सखी सबकी सुरक्षा करनी चाहिए।